बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आप सभी दोस्तों के। तो आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण साहब। तो अभी जितने भी दृश्य आप देख रहे हैं, आपको पूरी डिटेल इस व्लॉग में देने जा रहा हूँ। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है श्री फतेहगढ़ साहब वाया मोरिंडा, और रास्ते में हमें पड़ता है रूपनगर। रूपनगर से हम आगे चलते हैं तो आ जाता है कीरतपुर साहिब। कीरतपुर साहिब से टर्न हम लेते हैं हिमाचल की ओर एंट्री, और सबसे पहले जो देवभूमि में हमारी स्वागत करने वाली ये टनल नंबर 1। इस टनल नंबर 1 को जैसे ही हम अंदर से देखते हैं तो हमें बहुत ही जो लुभावना दृश्य, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। इसको क्रॉस करते ही बिल्कुल सामने जो दृश्य आता है वो पूरा मनमोहक दृश्य आता है। पहाड़, नदियाँ, झरने, और लगातार जो टनल्स हैं हमारी रास्ते में आती चली जाएंगी। इसी तरह के ब्रिजेस आते चले जाएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि रास्ते में सुंदरनगर है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा शहर है, काफ़ी यहाँ की जो घनी आबादी है। और रास्ते में ये गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मंडी, हिमाचल प्रदेश, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा। हमें टाइम नहीं था, अदरवाइज़ हम यहाँ दर्शन ज़रूर करते। तो क्योंकि हम घर से लेट चले थे पहले ही। और आपको कुछ बसेस की जानकारी देना चाहूँगा जो कि पंजाब से चलती हैं मणिकर्ण के लिए। जलंधर से मणिकर्ण के लिए सुबह 6:40 पे बस चलती है। लुधियाना से 7:30 पे, चंडीगढ़ से सुबह 10 बजे, अमृतसर से शाम को चलती है 6:15 पे। और इसके अलावा मणिकर्ण से भी जो बसेस हैं वो अलग अलग सिटीज़ के लिए चल रही हैं, उसका आगे मैं आपको शेयर कर दूंगा सारा। और इसके अलावा अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो डायरेक्ट ट्रेन कोई भी नहीं आएगी मणिकर्ण के लिए। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से लिए आप अम्बाला आ सकते हैं, अम्बाला से आप सरहिंद जंक्शन आ सकते हैं, और सरहिंद जंक्शन से आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी रूपनगर के लिए, कीरतपुर साहब और अनंतपुर साहब के लिए। आप कीरतपुर साहब उतर सकते हैं और वहाँ से आप एक प्राइवेट टैक्सी आप कर सकते हैं। तो बाबा नानक के चमत्कार और शेषनाग की हुंकार से जुड़ा है ये तीर्थ स्थल। दोस्तों, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा एक तीर्थ स्थल व पर्यटन नगरी है। यह समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर और मनाली से करीब 80 किलोमीटर है। हवाई मार्ग से यहाँ पहुँचने के लिए भुंतर में छोटे विमानों के लिए हवाई अड्डा भी है। मणिकर्ण साहब इतना फेमस क्यों है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर खौलते गर्म पानी के चश्मे मणिकर्ण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। देश विदेश के लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ आते हैं, विशेष रूप चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान पर्यटक जो यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंधक युक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। यहाँ मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला होता है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है, जिसके दाहिनी ओर गर्म व उबलते पानी के चश्मे हैं। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलन ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से चकित कर रखा है, जिनका कहना है कि यहाँ के पानी में रेडियम है। पर्यटकों के लिए सफ़ेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर चश्मों में उबाल कर बेचे जाते हैं। कहते हैं कि इस पानी से चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डाल के भी 2 गुना मीठी हो जाती है। मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थस्थल से कम नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहब गुरु नानक देव जी की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना है। कहा जाता है कि यह पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक जी ने उनको लंगर के लिए भोजन एकत्रित करने के लिए भेजा। लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटा दान में दिया। सामग्री होने के बावजूद वे आग न होने के कारण भोजन पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा
और ऐसा करते ही वहाँ से गर्म पानी का एक चश्मा निकल आया। इसी चश्मे के उबलते पानी का इस्तेमाल आज भी गुरुद्वारा में रोटी, चावल, दाल इत्यादि पकाने के लिए किया जाता है। जूता घर में जूते जमा करवा के आ गए हैं दरबार साहिब में। जैसे ही हम आगे बढ़े, सीढ़ियाँ चढ़ते ही ऊपर राइट साइड ये है दरबार हाल, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित हैं और जो प्रकाश किया जाता है सुबह 2 बजे और शाम को जो कीर्तन आरती है वो 7 और 8:30 बजे। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे आपको शो कर दी है लिख के। यह बहुत ही रमणीक स्थान है, भक्ति में पूरा लिप्त स्थान है। यहाँ आते ही आपको एक अलग किस्म की जो शांति है, ऐसा अनुभव होगा कि आपका मन पूरा निर्मल और पवित्र हो गया है। मेरा ऐसा मानना है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे विज़िट करने के दौरान यहाँ पे मुझे एहसास हुआ। और ये जो कक्ष है यहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन स्थान है। और यहाँ पे जो तस्वीरें लगाई गई हैं दरबार में, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं आके दर्शन करते हैं रोज़ाना, और लंगर पानी उनको छकाया जाता है। हम आ गए अभी लंगर हॉल में, आप लंगर हॉल का दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट जो लंगर है, दाल, चावल, कढ़ी, राजमा और खिचड़ी आपको गर्मा गर्म सर्व की जाएगी। ये हैं बाबा संत हरि नारायण जी महाराज। इन्होंने ही सन 1940 ईस्वी में इस स्थान की खोज करी और ख़ुद अपने हाथों से गुरुद्वारा बनाना आरंभ किया। और ये लंगर जहाँ बरताया जा रहा है पूरा, आप देख सकते हैं हज़ारों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लंगर छकते हुए। और आगे चलकर यहाँ पे जो लंगर बनाया जाता है, ये वह स्थान है। जो सारा लंगर है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि स्टीम से तैयार किया जाता है। और कुछ ये देखिए यहाँ पे जो भक्तगण हैं यहाँ पे सेवा करते हुए सब्जी वगैरह काट रहे हैं। और ये जो स्थान है, ये यहाँ पर स्टीम से लंगर बनाया जाता है और स्टीम से ही जो है चाय बनाई जाती है। ये आपको स्थान दिखाते हैं। जैसे नीचे से जो गर्म पानी के चश्मे से पानी भर के डायरेक्ट उसमें जो चाय पत्ती, सूखा दूध और चीनी डाल के यहाँ रख दी जाती है और चाय बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यार से जो संगत है ये सेवा करते हुए। तो जब भी आप गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए आएँ, यहाँ सेवा ज़रूर कराएं। इसके बाद हम दर्शन करके लंगर छक के हम नीचे आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं गर्म गुफा की ओर। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा यहाँ पे कुंड है जहाँ पे बिल्कुल गर्म पानी कनेक्टेड है। ये बिल्कुल गुरुद्वारा के नीचे जो बेसमेंट में बना हुआ है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। एकदम से पानी में अगर हम नहाते हैं तो हमें चक्कर आ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको नहाते समय बिल्कुल ख्याल रख के चलना है कि एकदम से सरोवर में नहीं जाना। और गर्म गुफा के दर्शन कराते हैं आपको। इसका भी एक अपना ही अलग इतिहास है गर्म गुफा का। यहाँ पे गर्म गुफा में बैठने से ही हमारे जो शरीर के लाखों किस्म के जो रोग हैं उनसे हमें निजात मिलती है, कह सकते हैं। देखिए ये सामने एक लेडीज़ हैं, भक्त हैं, यहाँ पे लेटी हुई हैं। और ये छोटे छोटे दरवाजे हैं जो भक्तगण यहाँ पे बैठ के देखिए मतलब एक 10-15 मिनट या 10 मिनट बैठ के यहाँ पे भजन करते हैं और आराम से मेडिटेशन करते हैं। उनके बहुत सारे जो दुख हैं, रोग हैं, उनका नाश हो जाता है। ऐसा यहाँ पे बख्शिश है इस स्थान को। बाबा जी यहाँ ध्यान किया करते थे, नारायण हरि जी महाराज, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। और ये जहाँ पे हम चल रहे हैं अभी, ये काफ़ी गर्म स्थान है, पैर जल रहे थे हमारे। तो ये छोटे छोटे से जो दरवाजे हैं गुफा के अंदर जाने आने के लिए, और यहाँ से हम हमारी जो निकासी द्वार था ये छोटा सा। और इस तरफ भी हम चलेंगे दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरफ ये खाना बनाया जाता है, लंगर जो बनाया जाता है, इस तरफ भी हम आपको आगे लेके चलेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग? तो हमें ब्लॉग ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बारी वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फ़तेह ज़रूर लिखें। तो लंगर हाल से ही हम इस तरफ आ गए हैं, जिस
इस तरफ आके हम देख रहे हैं आगे जो मटके हैं यहाँ पे, मटकों में ये देखिए यहाँ पानी, और इसमें जैसे एक एक मटके में पानी के साथ दाल और चावल भर भर के यहाँ पे रख दिए जाते हैं। और वो उसके बाद ये देखिए, ये जो स्थान है ये बिल्कुल एडजॉइनिंग है शिव मंदिर के साथ। ये गर्म पानी का एक कुंड है यहाँ पे, जो लगभग टेम्परेचर है अभी ये 95 डिग्री से 100 डिग्री के बीच एक उबलता हुआ ये पानी है। इसी में मटकों में भर भर के जो चावल दाल यहाँ पे रख दिए जाते हैं, उसमें 40 से 50 मिनट में वो उबल के बिल्कुल तैयार हो जाता है लंगर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ का नाम इस घाटी में देवी पार्वती के कान की बाली खो जाने से संबंधित है। भगवान शिव और देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने 11,000 सालों तक यहाँ रहकर तपस्या की थी। माँ पार्वती जब नहा रही थीं तब उनके कानों की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरी। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिली। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास हैं। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। मणिकर्ण का दूसरा नाम अर्धनारीश्वर और तीसरा नाम चिंतामणि है। तो दोस्तों, ये थे शिव शंकर भगवान जी के दर्शन जो कि मणिकर्ण में आपने किए। तो इस निकासी द्वार से हम बाहर निकल के बाज़ार की तरफ आ गए हैं। बाज़ार से आप सभी किस्म का प्रसाद इत्यादि घर के लिए लेके जा सकते हैं। और इसी गलियों में आगे चल के जो बाज़ार है, आगे चल के आपको यहाँ पे होटल्स वगैरह अच्छी स्टे मिल जाएगी। लेकिन आप गुरुद्वारा साहिब में भी अपनी जो स्टे है वो बिल्कुल खाना और जो रहना है बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे आके यहाँ पे रह सकते हैं। उसके लिए यहाँ आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। खाना और रहना बिल्कुल फ्री है। और ये देखिए, ये एक इधर जो हमारी बाज़ार में से ही एक छोटा सा दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए। यहीं गुफ़ा की तरह ही ये दरवाज़ा है और ये सीधा आगे जाके जो है हमारा मणिकर्ण साहब जो गुरुद्वारा साहब के अंदर तक चला जाता है। और यहाँ पे हम दोबारा से वहीं गुरुद्वारा साहब में एंट्री ले सकते हैं। और ये है हमारी पार्वती रिवर, जो कि सर्दियों में थोड़ी कम पानी होता है, जहाँ गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का वेग होता है और बहुत सारी आवाज़ होती है। और ये आप देख सकते हैं शिव मंदिर बिल्कुल साथ में जो बना हुआ है गुरुद्वारे के यहाँ पे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। और ये है बस सर्विस, सारी आपको डिटेल बता दी है। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। और ये देखिए, होली का त्यौहार जो पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मना रहे थे। हाँ जी गाइस, तो हम पहुंच गए हैं कसोल। मणिकर्ण के रास्ते में ही है अपना कसोल पॉइंट। और ये आप सुंदर नदी देख सकते हैं और यहाँ पे नज़ारा बहुत हसीन है, देखिए। मणिकर्ण एक्सप्लोर करने के बाद आ गए हैं हम कसोल। यहाँ पे एक बेकरी शॉप से हमने लिए कुछ केक्स। और ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं नेचर पार्क कसोल, यहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ से केक लेके आगे चलना शुरू किया। और आगे चल के हमें मिली एक अच्छा सा स्पॉट, लास्ट बेंचर्स कॉफ़ी हाउस। यहाँ पे हमने बिल्कुल रूफ़ पे जाके ऊपर बैठने की बहुत सुंदर जगह बनी थी। यहाँ पे ली हमने कॉफ़ी, और जो साथ में हमने केक लिया था उसे हमने यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।